दोस्तों, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में भारत को इजराइल से बहुत ही अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी मिली है और अब तो भारत 70% तक इन ड्रोन्स को खुद बना रहा है। भारतीय कंपनी ही इन ड्रोन्स को बना रही है और अब इसकी मांग आर्मी सेना से लेकर समुद्री सेना तक हर जगह तेजी से बढ़ रही है। इस टेक्नोलॉजी को इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी का नाम है हरमेस 900। इसका दूसरा नाम दृष्टि 10 भी है। भारतीय सेना इस ड्रोन की क्षमता देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी है। अब कई ऐसे ड्रोन आर्मी द्वारा ऑर्डर किए गए हैं और इनमें से पहले 2 ड्रोन जल्द ही भेज दिए जाएंगे। उनमें से एक को भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर भटिंडा एरिया के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इसमें पड़ोसी देश के हर एक कदम की निगरानी रखी जाएगी, जबकि दूसरा ड्रोन भारतीय सेना के पास जाएगा और 2 ऐसे ड्रोन एक के बाद एक नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद अदानी डिफेंस ने इजराइल कंपनी एलबात के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत यह इजराइल कंपनी भारत की तकनीकी में बदलाव करने के लिए सहमत हुई थी और अब इस 70% से अधिक स्वदेशीकरण किया गया है। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी स्वदेशी ड्रोन और विदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को कंपेयर करते हैं कि हम कैसे दूसरों देशों से बेहतर हैं। तुर्की देश अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत गर्व करता है। तुर्की का BI रफ्तार TB2 भी भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी के आसपास नजर नहीं आता। पहले हम इस ड्रोन की बात करें तो दोनों ही मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ आते हैं। हमारी ड्रोन की लंबाई, विंग साइज और अधिक टेक ऑफ वजन, यह 1200 किलोग्राम के अधिकतम वजन को लेकर उड़ सकता है, तो टर्की का TB2 ड्रोन के सिर्फ 650 किलोग्राम के वजन को लेकर उड़ सकता है। अगर हम अपने ड्रोन की बात करें तो हमारा ड्रोन 350 किलोग्राम के विस्फोटकों को उठा सकता है, जबकि टर्की का केवल 150 किलोग्राम विस्फोटक उठाने में सक्षम है। अब रेंज की बात करें तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। हमारा ड्रोन 9000 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि टर्की के ड्रोन को केवल 300 किलोमीटर की क्षमता के साथ आता है। हमारे ड्रोन लगभग 36 घंटे के लिए उड़ सकते हैं और टर्की का ड्रोन केवल 27 घंटे के लिए ही उड़ सकता है। जब गति की बात आती है तो दोनों लगभग एक समान है, 222 किलोमीटर पर, लेकिन भारत का यह ड्रोन टर्की के ड्रोन को एक तरफ से पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब पैसों की बात आती है तो टर्की का ड्रोन काफी सस्ता है, लेकिन इसका अंतिम जवाब एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने खोज निकाला है। बेंगलोर स्थित एक कंपनी ने भारत की सेना के लिए एक बहुत ही नई लैम प्रणाली को शुरू किया है। लैम यानी रॉयल्ड रिंग एरियल मिशन सिस्टम। इसका फायदा यह है कि इसके बहुत छोटे आकार के कारण यह बहुत प्रभावकारी है और हम इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं और इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे भारतीय कंपनी इजराइल की तकनीकी का उपयोग करके भारत में ऐसे विश्वास योग्य ड्रोन बना रही है, आपको क्या लगता है कि भारत को दूसरे देशों के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए? क्या युद्ध के लिए ऐसे हथियार बनाने चाहिए? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। धन्यवाद।